नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बिल्किसगंज में। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। मोहन सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने वाले, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री जी। नाम क्या सर आपका? भूरा खान। तो भूरा खान जी, ये बताइए, बिल्किसगंज में हम इस समय मौजूद हैं, 2 साल होने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? बढ़िया कर रहे हैं, एक नंबर। एक नंबर जी। क्या एक नंबर काम कर रहे हैं? बहुत सारा हमारे इधर काम हो गया। हाँ। कुछ बता पाएंगे आप जो आपके यहाँ काम हुआ है? क्योंकि विपक्षी तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे हिसाब से तो अच्छा काम चल रहा है। जी। किसानों के लिए, क्योंकि खास तौर पे बिल्किसगंज का ये पूरा एरिया है किसानी के लिए है, किसानों के लिए क्या क्या मदद कर रहे हो? सभी अभी पैसे भी डाले उनने 2-2 हज़ार रुपये। अच्छा, किसान सम्मान निधि जो जी जी जी। गरीबों के लिए 3-3 महीने का गेहूँ दे दिया। और क्या चाहिए? और जो ये लाडली बहना योजना थी उसमें 1500 दे रहे हैं ना, अभी दिए 1500 रुपये। ऐसा तो नहीं है हिंदुओं को मिल रहे हैं या मुसलमानों को नहीं मिल रहे? सबको मिल रहे हैं। आपके परिवार में कितनों को मिले? मेरे तो एक को ही मिलते हैं। जी। मतलब टाइम पे मिल रहा है राशन वगैरह सब कुछ? मिल रहा। और खाद का क्या चल रहा है? क्योंकि खाद का कई लोग कह रहे हैं खाद की कमी हो रही है। नहीं, यहाँ तो अभी कोई कमी नहीं दिखी सारों हमें। हाँ, बिल्किसगंज में कोई कमी नहीं। तो कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से मोहन जी को? पूरे 10 ही मिलने चाहिए। अच्छा। हाँ। और जो कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इस पे आपका क्या कहना? हमें तो नहीं लगता साहब। हाँ, मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हो रही है? नहीं। राहुल गांधी तो पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी करके गद्दी पकड़ लिए मोदी। अब वो कुछ भी करें, मगर क्या है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। जी। तो जैसे आप वोट डालने जाते हैं ईवीएम का बटन दबाने, तो आपको लगता है कि सही जगह जा रहा है? नहीं, सही जा रहा है। कपिल। तो चाय पी रहे हैं, चाय में मज़ा आ रहा है? एक नंबर सर। अब ये बताइए, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2 साल होने वाले हैं, कैसा काम कर रहे हैं? ये तो बढ़िया काम कर रहा सर, इसी चाय की तरह कड़क। चाय की तरह। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 ही नंबर देंगे सर। 10 नंबर। और राहुल गांधी को? राहुल गांधी यात्रा वात्रा कर रहे हैं हर जगह, उनको नहीं मिल पाएगा नंबर। उनको नहीं मिल पाया है? टाइम होगा। नाम क्या भाई साहब? रमेश। तो कितने नंबर देंगे 10 में से मोहन जी को? वो तो पूरा ही देंगे। अच्छा, एक भी नहीं छोड़ेंगे? एक भी नहीं। पूरे 10 के 10? ठीक ठीक। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा साहब सज्जन सिंह परमार नाम है, और मैं एक वो करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी मोहन यादव जी से कि जो लाडली बहना में कुछ लेडी से छूट गई, उन्होंने कहा है जितनी भी छूट गई उनका भी आ जाएगा। का नाम जुड़वा दीजिए। हाँ। और उनसे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, और हम तो उन्हीं को वोट देंगे। 2 साल हो गए, लग कैसे रहे नए मुख्यमंत्री? नहीं, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, शिवराज सिंह जैसे ही है वो। जब वो बने थे मुख्यमंत्री, अब 2 साल हो गए, दोनों में क्या अंतर आया? पॉपुलैरिटी बढ़ रही है घट रही है? नहीं, बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। दिल में छा रहे हैं मामा जी की तरफ? बिल्कुल, कोई उनसे शिकायत नहीं है। भाई इतनी सी है कि ये जो लाडली बहना में नाम छूट गए, कुछ लेडीज बहुत रह गई, अभी उनके नाम जोड़वा। हम देख रहे हैं जैसे उन्होंने वादा किया था चुनाव के दौरान, अब पूरा कर रहे हैं। अब 1500 हो गया, कह रहे हैं 28 तक में 3000 लेके तो जाओ। हो रहा है, लेकिन जो बहुत सी लेडीज छूट गई उनके नाम जोड़वा देना चाहिए। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे जो वोट चोरी कर रहे हैं? नहीं साहब, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और वो ना आरोप लगा रहे हैं मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये तो उनका खाली शुरू से ही जो है झूठ का काम चल रहा है। बाकी मोदी जी भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, मोहन यादव जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा परसों यहाँ पर भोपाल में एक मछली गैंग है, उसकी 35 करोड़ की संपत्ति पे बुलडोजर चल गया। 4-4, 5-5 बुलडोजर दौड़ रहे हैं जो ड्रग्स बेचा करते थे, युवतियों के साथ शोषण करते थे। कैसा लग रहा है उनका ये अतिक्रमण पे? जो आप गलत जो करेंगे उसके साथ तो मतलब गलत के साथ जो उनने करा वो कोई दिक्कत नहीं, उनने बहुत अच्छा करा, उसमें कोई गलत नहीं है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। विपक्ष का तो साफ देखो, उनको तो अब सत्ता बहुत दूर हो गई, इस चक्कर में उनका तो ये आरोप चलता रहेगा। बाकी बहुत अच्छा काम हो रहा है बीजेपी राज। चाहेंगे मोहन जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम तो पूरे ही देंगे। अच्छा। हाँ, 10 ही देंगे, और ये हम दिल से कह रहे हैं, कोई उससे नहीं कह रहा है। कई लोग कह रहे हैं मामा जी का शिकवा है कि मामा जी नहीं है, हम मोहन जी को बना दिए।
नहीं साहब, मोहन यादव जी भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, वो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही केंद्र से लेकर नीचे तक। नाम क्या भाई साहब आपका? सुमेर सिंह मेवाड़ा। तो क्या कहेंगे, अभी हम यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? सीहोर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, भोपाल भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? काम कैसा हो रहा है आपके यहाँ पे? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। रोड का भी अच्छा काम हो रहा है और मोहन यादव जी का भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, हमें बहुत पसंद है। पसंद आ रहे हैं मोहन जी? बढ़िया, तो क्या काम उनके पसंद आ रहे हैं आपको? जो भी काम करना है, जो गलत काम हो रहा है वो सब सही कर रहा है वो। जो बुलडोजर चल रहा है। नहीं बिल्डोजर नहीं, जो भी गलत काम हो रहा है तो अगर आपके सामने कोई गलत काम हो और आप सही करो तो वो सही होता है। अगर मैं भी गलत कर रहा हूँ मेरे साथ भी होना चाहिए, तो सही कर रहा है वो काम। अच्छा, रोड का काम भी अच्छा कर रहा है। रोड का काम भी अच्छा चल रहा है। तो ये बताइए, जैसे अभी 1500 रुपये उन्होंने लाडली बहना की योजना में 250 रुपये बढ़ा दिए हैं, कैसा लग रहा? आने वाले समय में कह रहे हैं 3000 तक ले जाऊंगा इस धनराशि को। नहीं बहुत अच्छा है, उनसे भी क्या है, लाडली बहनों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जो गरीब तबके के उनको भी फ़ायदा हो रहा है, सभी को लगभग फ़ायदा हो रहा है। जितनी भी महिला है सब खुश है, उनको वो आज परिस्थिति खराब है और आज उनको इस स्थिति में पैसे मिल रहा है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सर्वे कर रहे थे कि 2 साल होने वाले हैं उनको, 10 में से कितने नंबर देंगे? तो हम आपकी राय जानने आए हैं। नहीं, मेरा तो पूरा ही 10 ही नंबर है उन्हीं 10 का। में से 10। तो मोहन जी को अब दिल में संभालिए हैं यहाँ के लोग। बढ़िया, मध्य प्रदेश को चमका दिया। वो बीजेपी आई जब से, देखो कांग्रेस ने भी क्या करा, उसने भी 50 साल राज करा, कुछ नहीं करा। वो उनने तो बोला ही नहीं जब बीजेपी वाला ने कि वोट चुराया कि नहीं। हाँ। 50 साल में भी बीजेपी वाले ने बोला ही जब नहीं। तक कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी ने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि वोट चोरी हो रही है। चोरी हो रहा और आज चोरी हो रहा। अब मैं अगर नहीं हार रहा हूँ तो मेरी गलती है कि बीजेपी की गलती है? वो तो अपने कर्म से हार रहे हैं वो। तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे? अगर मध्य प्रदेश के एक आम निवासी की बात सुनना चाहेंगे राहुल गांधी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन्हें? राहुल गांधी ठीक है, लेकिन अभी इस लायक प्रधानमंत्री के लायक नहीं है अभी वो। अरे कई मीडिया वाले बोल रहे हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्रधानमंत्री। अभी वो सोच नहीं है इतनी उनमें। अच्छा, अभी सोच ही नहीं आ पाई है। वही लड़क बुद्धि है अभी। तो आपको यहाँ मोहन भैया और दिल्ली में मोदी भैया, भैया इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे? अच्छा चल रहा है, देखो देश अच्छा चलना चाहिए, अपने को दुनिया से मतलब नहीं, देश अच्छा चल रही है, तरक्की कर रही है, इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। ये बताइए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस को हो क्या गया है? जीतू पटवारी को बना लिया, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर टूट फूट चल रही है। कोई नाराज चल लिया, कोई किसी का बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। जीतू पटवारी वो तो क्या है, वो अपने मन गढ़ंत बात करता है। अच्छा, वो मन गढ़ंत बात करता है, मन की धरातल पे कोई उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब अपनी मन की बात बताता है वो, लेकिन जो देखता है जमीनी वो नहीं देख पा रहा। जमीनी क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहा वो। लग रहा आने वाले समय में कांग्रेस आ पाएगी मध्य प्रदेश में? वजूद ही खत्म हो रहा है, कहाँ से आएगी? इतना विलुप्त क्यों हो गई है कांग्रेस मध्य प्रदेश? उनके कर्म ऐसे थे ना, कर्म के आधार पे चलता है। आज मैं गलत करूँगा तो मैं भी भुगतूंगा। मतलब ये वोट चोरी का नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोगों के दिल से हट गया। हाँ हट गया, बिल्कुल सही। मेरा पीयूष शर्मा। तो पीयूष शर्मा जी, ये बताइए 2 साल होने वाले हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कैसा काम रहा आपके हिसाब से अभी तक? काम बढ़िया रहा, अच्छा है उनका, तो सही काम है, बीजेपी का है। अभी जिस हिसाब से काम कर रहा है वो, मतलब भोपाल में भी काम करा है उन्होंने, जो लव जिहाद वाले मैटर में अच्छा काम करा उन्होंने। मतलब जो नया कानून बनाया है लव जिहाद के खिलाफ, उससे आप सहमत हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की? होना चाहिए, वो तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा काम करा है उन्होंने, उज्जैन में भी सीएस को लेकर अच्छा काम करा है उन्होंने। काफ़ी कुछ, जैसे हमारे यहाँ सीवर में भी अभी उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी सौगात दी है बहुत सारी उनने, वही बहुत अच्छा काम करा, रोजगार उत्पन्न हुए हैं सीवर जैसी जगह पे उनने, काफ़ी उनने मतलब काम बहुत अच्छे हैं। अभी हम देख रहे हैं तो जो इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, उसमें कई लाखों करोड़ के MOU हुए हैं, नई नई इंडस्ट्री आ रही है, यहीं पे कोच बनने वाले हैं। तो लगता है आपको कि स्थानीय लोगों को अब रोजगार मिलेगा इन चीज़ों से? जी हाँ मिलेगा ना, मतलब यहाँ पे मेरे एक बिजनेस में भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी उससे बढ़ावा मिलेगा। सीवर में यहीं पे कोने में आ रहा है, सीवर में आ रहा है, सीवर जैसी जगह जो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से पिटा हुआ था, आज तो इंडस्ट्रियल से मतलब रोजगार बढ़ेगा, लोग मतलब एक दूसरे से जुड़ेंगे। और काफ़ी मतलब आज ही उनने पेपर में दिया 800 लोगों का रोजगार उसमें बढ़ेगा, तो 800 से 800 घर और उनसे जुड़े हुए और 800 जैसे जड़ता है वो कहानी बढ़ेगी, कहानी वहाँ पे
अब क्या लग रहा है आपको कि जैसे हम खबरों में सुनते थे कभी यूपी में बुलडोजर चलता माफियाओं पे, अब हम सुन रहे हैं कि भोपाल में चल रहा है, तो कैसा लगता है आपको कि इन माफियाओं के खिलाफ इनकी कमर तोड़ी जा रही है अब? नहीं वो बहुत अच्छी चीज़ है वो तो। मतलब क्या बुलडोजर लगता है, मतलब दहशत में रहते हैं तो आपके भाई अब कोई कानून से हट के काम नहीं करेगा। कानून मतलब कानून के दायरे में काम करेगा आदमी। पहले सोचा, अब पहले सोचता है मैं यहाँ भी मकान बना लूँ, तो लगा नहीं भैया पहले मैं यही बना लूँ, कब बुलडोजर है यहाँ मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, अपनी सीमा के आगे नहीं बढ़ेगा। हम उस गांव में भी गए थे जहां पर उसका घर था जो अवैध निर्माण तोड़ा गया, लेकिन वहां के जो लोग हैं अभी भी उसका साथ दे रहे हैं। अब वो तो क्या हमें पता नहीं, हम तो मीडिया के थ्रू पता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आवेद है तो मतलब कानून के उसमें आवेद है, मतलब कहीं अधिकारियों ने लिखा है कहीं उनमें, तो कहीं ना कहीं आवेद ही होगा वो। अधिकारी है मतलब उनको सब ज़्यादा पता होगा। जैसे उनको 2 साल हो गए हैं, तो काम के हिसाब से 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे मोहन भैया को? 10 में से 9 तो पूरा है, मतलब पूरा। अभी सिंहस्थ में भी अच्छा काम की उम्मीद है, पूरी सिंहस्थ में भी अच्छा काम कर रहे हैं वो। 9 नंबर तो पक्के हैं उनके, हो सकता है और अभी 10 भी हो जाए, पूरे 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है उसमें। हाँ तो मतलब पसंद आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हाँ, अच्छा काम तो अच्छा कर रहा है वो, मतलब जिस हिसाब से करना चाहिए वो तो काफ़ी अच्छा काम करा है उन्होंने। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। नाम क्या भाई साहब? बलमत सिंह भाई साहब। तो कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव जी आपके हिसाब से? बढ़िया काम कर रहे हैं हमारा हिसाब से तो, बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहा है। गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव है आमडो। क्या क्या काम कर रहे हैं? कुछ योजना जो आपको मिल रही होंगी? वो तो पूरी योजना मिल रही है हमें, कोई लाडली बहना मिल रही 1500 रुपये मिल रही 1500, और पूरी मतलब पूरी खुशी मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे मतलब जो सरकार दे रही सुविधा वो पूरा मिल रही है, हमें कोई कमी नहीं है। मतलब तो मोहन भैया पसंद आ रहे हैं आपको? पसंद आ रहा है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 ही देंगे वो तो मान लो। अभी तो हमारे हिसाब से तो खैर तुम्हारे कहने का मतलब है कम दे, लेकिन हमारे हिसाब से तो 10 ही आएंगे नहीं नंबर। हमें पसंद है तो 10 ही आएंगे। जो गुंडे माफिया हैं उन पे जो बुलडोजर चल रहा है, तो आप खुश हैं ऐसे से? ऐसे तो हम बहुत खुश है। गुंडा माफिया को भगाओ, हमारे देश से भगाओ, मतलब कहने का भगाओ चाहे मत भगाओ, मतलब उनके कार्रवाई तो करो। राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं बीजेपी इसलिए जीत रहे क्योंकि वोट चोरी कर रही है। तो राहुल गांधी कैसे जीत रहे, मतलब उनके कहने कैसे मतलब कि कैसे वोट चोरी कर रहे? तो राहुल गांधी से ये पूछे जाए कि वोट कैसे चोरी कर रहा है, तो वो बताएंगे। जब हम बताएंगे चोरी कैसे कर रहे हैं, हम वोट जिनके दे रहे हैं उन्हें ही मिलना चाहिए कि दूसरा के मिलना चाहिए। तो आपके हिसाब से सही जगह जा रहा है वोट? ये सही जगह जा रहा है। अब तुम्हारे हिसाब से गलत जगह जाता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 ठीक। नाम क्या भाई साहब? साबिर। तो साबिर जी यहीं से हैं आप? पाटनी। पार्टी। तो ये बताइए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? नए मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, 2 साल हो गए उनको, कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ? बढ़िया है। बढ़िया। ये चाय की तरह ही कड़क हो रही है ना? क्या क्या काम किया आप लोगों के लिए उन्होंने? काम तो चल लिया है वैसे, झुग्गी का भी आने लगा है। कौन कौन सी योजनाओं के फायदे मिलने हैं आपको? लाडली बहना मिल रही घर में 1500 रुपये मिल रही। कितने लोगों को मिला? हमारी मिसेज को ही मिल रही। अच्छा 1500 मिल रहा है, खाते में आ रहा टाइम 1250। 1250 रुपये। अब ये बताओ, घर मिला आपको नया? मिला ना। अच्छा अभी मगर हाइट नहीं हुई है, काम बाकी। तो मतलब पास हो गया है। कितना पैसा आएंगे खाते में? अभी यहाँ 65,000। तो कितना आएगा, 2.5 लाख या 1.5 लाख? नहीं 25, एक 35 एक 25। एक 35। तो खुश हैं जो मोदी सरकार घर बना रही है आप लोगों का? बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे उनको? नहीं बढ़िया। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया है और क्या। अरे राहुल गांधी बोलती है आप लोग मियाँ भाई का काम नहीं करते मोदी हैं? चाय तो पी लूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको केवल हिंदुओं का काम करना? अरे ऐसा कुछ नहीं है देश में ऐसा। तो आप खुश हैं मोदी जी से? बढ़िया। अब मोहन जी को 2 साल हो गए, कितने नंबर देंगे 10 में से? मतलब मोहन जी को 10 में से कितने नंबर देंगे अभी मुख्यमंत्री पद पे? नंबर मतलब 10 में से कितने अंक देंगे, समझ नहीं आया?
10 में से 10 दोगे, 9 दोगे, 8, 7, 6, 5 दे देंगे और क्या 10 ही। नाम क्या भाई साहब आपका? सुनील वर्मा। तो सुनील वर्मा जी, ये बताइए 2 साल होने वाले हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कैसा रहा उनका कार्यकाल आपके हिसाब से? भाई सब अच्छा चल रहा है उनका, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जन से जो भी होगी उनसे कर रहेंगे, काम अच्छा ही कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। जैसे हमने देखा अभी जो लव जिहाद के खिलाफ है उसके खिलाफ भी सख्त कानून बनाए उन्होंने, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, वो तो होना भी था और होना चाहिए आगे। और इस पर जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं खाली मुसलमानों को टारगेट कर रही है मोहन यादव सरकार। नहीं, ऐसा नहीं, सब में ही आता है वो तो, सभी को देखते हैं वो तो, ऐसा नहीं कि उनसे ही है, आम जनता यूँ भी है तो वो भी करते हैं ये। मतलब आपको लगता है कि सच में समस्या है जो लव जिहाद हो रहा है वो आपने खुद देखा है आपके आसपास? हमारे आसपास तो नहीं हुआ ऐसा, अब बाहर जो सुनते हैं वो देखते हैं हम तो, अपने इधर तो नहीं हुआ ऐसा। तो 10 में से कितने नंबर देंगे मोहन जी के लिए? 5 दूंगा सर। 5। ठीक। यहाँ पे जो जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार कांग्रेस में यहाँ पर आपसी में फूट चल रही है और वहाँ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। सर, कांग्रेस की तो शुरू से प्रक्रिया रही है कि वोट चोरी करके राज करना। जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको एक भी वोट नहीं था, 15 वोट हुए थे, पूरे हिंदुस्तान के 15 टुकड़े थे और 15 या 17 जो भी टुकड़े थे उसमें से पूर्ण बहुमत यानी 2 वोट दूसरे को गए थे और केवल पटेल जी को सारे वोट मिले थे। उसके बाद भी यदि प्रधानमंत्री दूसरा व्यक्ति बन जाता है तो उसके लिए देश को अपन दोष नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अपने जो भी ऊपर के लोग थे पहले, उनने किस डिसीजन पे, किस दबाव में आकर गांधी जी ने ये फैसला लिया, ये तो गांधी जी बता सकते। लगता है कि ईवीएम और चुनाव आयोग वोट चोरी करवा के बीजेपी? पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता ना तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की ही गवर्नमेंट होती, बीजेपी कहीं हारती नहीं। वोट चोरी होना और ये सब ये मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे तो पश्चिम बंगाल में एक तरफा आपने देखा, दिल्ली के अंदर एक तरफा केजरीवाल जीत गया, 1 विधानसभा 2 विधानसभा सीटों को छोड़ के बाकी सारी विधानसभाओं पे केजरीवाल का कब्जा हुआ। यदि वोट चोरी होते तो वो भी नहीं हो पाता। और एक बार नहीं 2 बार कंटिन्यूस सरकार बनाई उनने। और दूसरी जगह पश्चिम बंगाल को देखें आप उठा के, फिर अभी केरला में, कर्नाटक में हुए चुनाव, तो वोट चोरी। मध्य प्रदेश की बात करें, 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस पर आपको भरोसा है? क्योंकि उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस को तो सवाल बचा नहीं ना। इसके आई बिल्ली इतने 3-3, 4-4 साल बाद लगातार अगर बीजेपी जीत रही है और उसके बाद पहले से ज्यादा सीटें कैसे ला पा रही है? कार्य प्रणाली आप संतुष्ट नहीं है शायद कार्य प्रणाली से। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के भी विपक्ष में नहीं हूँ। आदमी विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, यही मुद्दे उसके हैं। फिर उसके बाद में अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि आज मैं सही रहूं। तो है यहाँ पे कानून व्यवस्था? हाँ, कानून व्यवस्था है। अब कानून व्यवस्था कोई पुलिस वाला हर आदमी के पीछे तो नहीं रहेगा। भाई चोर को पकड़ना पुलिस का काम है, चोरी करवाना पुलिस का काम नहीं है ना। जहाँ चोरी हो जाएगी या कहीं पर अभी जैसे लव जिहाद का कार्यक्रम होता है तो इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका है कि भाई जाके उन सेंटर्स को चेक किया जाए कि यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको जो भी यूनिटी चल रही है उनको कौन चला रहा है और कौन संभाल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत ज़रूरी है, ये कानून बहुत पहले से बनना था। और आजकल की जो अपनी युवा वर्ग है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, खास करके युवा लड़कियां जो अभी यूथ पीढ़ी है, जो मोबाइल की दुनिया में और चकाचौंध की दुनिया में आके अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ के किसी पराये मर्द के साथ बैठ के घूम रही हैं। आज इतना कल्चर कितना चेंज हो गया है कि आप क्या कायट दो, आरडी दो, पर उन चीज़ों पे उनको खुद को सोचना होगा। इसके लिए हम आप लगाम लगाएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनको खुद को सोचना है कि मेरे को करना क्या है भविष्य में।